एकमात्र मंत्री मदन सहनी जो इस बार खासकर शपथ इन्होंने लिया है आज प्रधानमंत्री इसके गवाही बने हैं। खासकर पूरे देश से लोग यहाँ पर आए हुए थे और गर्व की बात पूरे बिहार के लिए है। मदन सहनी से सबसे पहले जानेंगे कि कितना खुशी की बात है, क्या कहेंगे सर? नहीं, खुशी की बात तो है ही ना। और जो भी लोग राजनीति करते हैं और जिनको चुनाव में जीत हासिल होती है इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की बदौलत, और अगर उनको पार्टी नेतृत्व मंत्री बनाना चाहती है तो मंत्री तो हम लोग पहले भी बने हैं, लेकिन पहली बार गांधी मैदान के में हम लोग को शपथ लेने का अवसर मिला है, और वो भी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में। और कई राज्य के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे, देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और बहुत सारे हमारे नेता जो एनडीए घटक दल के हैं। तो ये तो हमारे लिए खास बात है। खास बात इसलिए है कि हर राजनीति करने वाले की चाहत होती है कि हम गांधी मैदान में शपथ लें जी। तो वो जो ख्वाहिश है उसको भी पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं। तो हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, और उससे भी ज़्यादा हम लोग आभार व्यक्त करते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों का, जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। और खुशी की बात है, और खुशी के साथ साथ जिम्मेदारी भी है। इस जिम्मेदारी को हम लोग पहले भी निर्वहन कर चुके हैं। इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी विभाग का काम देंगे उसको बेहतर ढंग से करेंगे। और इस सरकार का तो खासियत भी यही है कि काम कीजिए, बिना काम का यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। आज बिहार अगर इतना तेज़ी से आगे बढ़ा है और बिहार का राज्य के बाहर भी सम्मान बढ़ा है, बिहारियों का सम्मान बढ़ा है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का योगदान है। और उस योगदान का सिर्फ बिहार के लोग तारीफ नहीं करते हैं, बल्कि बिहार के बाहर के भी, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो या गैर राजनीतिक व्यक्ति हो, सभी लोग इसकी सराहना करते हैं। और हम लोग वैसे नेता के नेतृत्व में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग को खुशी होती है, गर्व महसूस होता है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो घोषणा है, हालांकि इस पंचवर्षीय में उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे, लेकिन उसके स्थान पर उन्होंने प्रयास किया, कोशिश किया और 10 लाख नौकरी, 40 लाख रोजगार देने का काम किया है। इस बार उन्होंने घोषणा किया है कि हम लोग 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे। तो उस दिशा में भी अभी से काम शुरू हो चुका है। और आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार के विभिन्न जिला में सरकार अपने स्तर से ज़मीन की खरीद की है, और उसमें ज़मीन खरीदने के पीछे उद्देश्य यही है कि देश के जो जाने माने उद्योगपति है यहाँ करके उद्योग लगावे, और वो ज़मीन सरकार उनको मुफ्त में देगी। शर्त ये रहेगा कि यहाँ के युवाओं को उसमें रोज़गार देना पड़ेगा। तो हम लोग इस बात के लिए पूरी तरह से आशान्वित हैं कि जो मुख्यमंत्री जी बोले हैं उसको वो करके दिखाएंगे। 2 बार खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, 2 बार समाज कल्याण मंत्री। मंत्री जी बिना मांगे इनको मिल जाता है अगर कहीं ना कहीं, तो क्या कुछ मन में है कि कोई ना कोई ऐसा रहे? कभी ऐसा रहा कि मन में कुछ नहीं है। जब ऐसे ही मुख्यमंत्री जी हम लोग को अवसर देते हैं तो मांगने की आवश्यकता नहीं है। और मांगेंगे क्या, मंत्री किसी भी विभाग का हो, वहाँ काम करना है। पसंदीदा विभाग से कुछ नहीं होता है, पसंदीदा काम होना चाहिए। जो विभाग मिलता है उस विभाग में हम लोग अच्छा करके दिखाते हैं। अच्छा विभाग मिल जाए, और अच्छा विभाग कौन होता है? जो काम सब विभाग में है ना, इसलिए जो मिलता है उसको अच्छा से करते हैं। खासकर दरभंगा जिला में बहादुरपुर विधानसभा में जबरदस्त मतों से लोगों ने आपको जिताया है। क्या कहना चाहते हैं जनता के नाम, क्या संदेश देंगे? खासकर देखिए, हम बहादुरपुर विधानसभा में तीसरा चुनाव था। जी। दोनों बार हम लोग बहुत कम अंतर से जीते हैं। उस हिसाब से देखें तो इस बार बहुत बड़ा अंतर से हम लोग जीते हैं। लेकिन इस बार का जो जीत हुआ है, अन्य विधानसभा में देखिएगा तो कोई 50,000 से जीते हैं, कोई 60,000 से जीते हैं, कोई 70,000 से जीते हैं, कोई 30,000 से जीते हैं। तो इस बार वोट का प्रतिशत भी बहुत था, और युवा का और महिलाओं का ज़बरदस्त वोटिंग हुआ है। देश में, सिर्फ बिहार में नहीं, देश में भी आप देखेंगे तो ये जो वोटिंग हुआ है वो सारे देश का, अन्य राज्य में या केंद्र का जो भी चुनाव हुआ है, सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ये कोई साधारण घटना नहीं है, बात नहीं, घटना इसको समझिए। ये आगे